आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस महिला अपराध पर सख्त है, लेकिन खुराफाती फिर भी बाज नहीं आ रहे। इस पर पुलिस ने गोलियां चला दी हैं। एक गोली जुबैर के घुटने में लगी है, जिसके खिलाफ दूसरे संप्रदाय की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वो उसे डॉक्टर के बहाने अनजान जगह पर ले गया, वहाँ उससे उसकी इच्छा के बगैर संबंध बनाए। मुठभेड़ के बाद जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उससे करीब 38,000 रुपये भी मिले हैं। इसी तरह के 2 और मामले भी सामने आए हैं। लखनऊ की एक युवती ने तो धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम भी लगाया है। सराफ की दीवार काटकर शॉप में बड़ी चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। 3 भाइयों को रोडवेज बस ने टक्कर मारी, एक की मौत और 2 का इलाज चल रहा है। नदी से 13 दिन की दुल्हन की लाश मिली है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एडीजी रमित शर्मा बंदोबस्त देखने के लिए ब्रिज घाट तक पहुंचे हैं। एसएसपी ने 3 सीओ का कार्य क्षेत्र बदला है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। डॉक्टर के बहाने युवती को ले गया सुनसान जगह। महिला अपराध पर पुलिस का रवैया बेहद सख्त है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे। भूता में मलपुर के रहने वाले जुबैर को ही ले लीजिए। वो अपनी एक पूर्व परिचित को डॉक्टर के यहाँ छोड़ने की बात कहकर सुनसान जगह ले गया, वहाँ उसकी ख्वाहिश के खिलाफ संबंध बनाए, विरोध करने पर धमकाया, जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद उसे गाँव के बाहर छोड़कर चला गया। दूसरे संप्रदाय की इस युवती ने उसके खिलाफ BNS की धारा 64(1), 351(3), 32(V), 31(धा), 32(VA) SC/ST एक्ट के तहत थाना फतेहगंज पूर्वी में FIR लिखा दी। उसके बाद पुलिस जुबैर की तलाश में लग गई थी। उसे शिवपुरी के जंगल में नहर कोठी के पास घेर लिया। पुलिस के मुताबिक जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। जवाब में इंस्पेक्टर फतेहगंज पूर्वी राजकुमार सिंह ने पहली गोली चलाई तो निशाना चूक गया, लेकिन दूसरी गोली जुबैर के घुटने में जा घुसी। जाहिर सी बात है कि गोली लगने के बाद जुबैर चीखा चिल्लाया भी होगा। खैर, पुलिस उसे कांधों पर उठाकर तलाशी लेने के बाद अस्पताल ले गई। पुलिस ने बताया कि उससे 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस, खोखा, बाइक और 37,690 रुपये बरामद हुए हैं। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह से सुनवाते हैं वो इस मुठभेड़ के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 11/7/2026 को थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली पर पीड़िता के द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 242/26 अंतर्गत धारा 64, 351(3) तथा 325 SC/ST बनाम जुबैर पुत्र जहीरुद्दीन निवासी मल्लपुर थाना भूता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता तथा अभियुक्त की संलिप्तता को देखते हुए तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित किया गया। आज प्रातः 7:30 बजे थाना फतेहगंज पूर्वी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जुबैर, जो कि शिवपुरी के जंगलों के आसपास देखा गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम रवाना हुई और दबिश के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इसी क्रम में बचाव में पुलिस के द्वारा फायर में अभियुक्त घायल हुआ, जिसको तत्काल जीवन रक्षा तथा प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा तथा एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 315 बोर, 37,000 रुपये नगद, एक मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज अभियुक्त को न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा जा रहा है। नोएडा से आई युवती ने ज़ीशान पर कराई FIR। वो लड़की जिससे शादी का झांसा देकर बहुत कुछ किया गया था, वो दगा देकर भागने वाले ज़ीशान को तलाशती हुई उसके गांव दुनका तक पहुंच गई। उसका कहना है कि ज़ीशान के घर वालों ने उसे अपनाने के बजाय भगा दिया। तब ये लड़की थाने और वहां कार्रवाई नहीं होते देख SSP ऑफिस पहुंच गई। अब मीरगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की लखनऊ की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि वो और ज़ीशान दोनों नोएडा की एक कंपनी में साथ काम करते थे। पहले उससे बातचीत और फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। उसका यह भी इल्जाम है कि उसका गर्भपात और धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। कुछ समय पहले ज़ीशान उसे नोएडा में अकेला छोड़कर भाग आया। पुलिस ने FIR लिखने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़ीशान को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आ सका है। असम की महिला के साथ की गई दरिंदगी। भोजीपुरा थाने के जानोपुर में असम की महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, तब जबकि वो उत्तराखंड के रुद्रपुर से बरेली आ रही थी। वो रुद्रपुर में नौकरी करती है। उसने पुलिस को बताया कि बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए जानोपुर में बस से उतर गई। कपड़े की दुकान पर उसे 2 युवक मिले। उन्होंने बातों में फंसा लिया और बच्चों को खाने पीने के लिए भेज दिया। वो दोनों उसे एक गेस्ट हाउस में ले गए, वहाँ दरिंदगी की। पुलिस से शिकायत की बात पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है। महिला उनके चंगुल से छूटने के बाद भोजीपुरा थाने पहुंची। पुलिस ने इस मामले में परवेज और शकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने महिला का मेडिकल भी कराया है।
दीवार काटकर साफ कर दी शराब की दुकान। थाना सिबीगंज के इलाके में चोरी की एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात हुई है। किला थाने के मोहल्ला गड़ैया के रहने वाले रूप किशोर रस्तोगी की ग्राम दौरी रघुवर दयाल मठिया के पास सुषमाकरण मार्केट में कृपाल ज्वेलर्स के नाम से सराफा दुकान है। 9 जुलाई की शाम को दुकान बंद करके घर आ गए थे। अगले दिन साप्ताहिक अवकाश के कारण दुकान बंद रही। शनिवार सुबह फोन पर सूचना मिली कि दुकान की दीवार की ईंटें निकली हुई हैं। तब वो घबराकर दुकान पर पहुंचे। ताला खोलकर देखा तो लिंटर के पास दीवार काटकर चोर अंदर घुसे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि तिजोरी में रखे करीब 2.25 किलो चांदी के नए जेवर, करीब 10 ग्राम की सोने की लौंग, बाली और 20,000 रुपये नकद गायब हैं। पुलिस ने मौका मुआयने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी चेक करके पुलिस चोरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। बच्चों संग सो रही थी महिला, घर में हो गई चोरी। थाना इज्जत नगर की रामेश्वर कॉलोनी में किराए के मकान पर रहने वाली महिला के घर रात में किसी वक्त चोरों ने धावा बोल दिया। लाख रुपए के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए हैं। राधा गंगवार का कहना है कि वो 2 बच्चों के साथ एक कमरे में सो रही थी। इसी दौरान चोर छत के रास्ते घर में घुसे और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके दूसरे कमरे में रखी सेफ का ताला तोड़ लिया। 2 सोने की चैन, 2 सोने के लॉकेट, 3 अंगूठियां, 5 जोड़ी सोने के कुंडल, करीब 400 ग्राम चांदी की पायल और 8,000 रुपये नकद चोरी करके ले गए हैं। सुबह उठने पर सामान बिखरा मिला। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की। थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चोरों का पता लगा रही है। कांवड़ यात्रा से पहले ब्रिज घाट तक गए एडीजी। कांवड़ यात्रा से पहले एडीजी रमेश शर्मा ने अमरोहा जिले का दौरा किया। थाना गजौड़ा क्षेत्र के तिगरी घाट, गढ़मुक्तेश्वर बॉर्डर, ओसिता कट, NH9 और कच्चा घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, ट्रैफिक डायवर्जन, कांवड़ियों की आवाजाही और जन सुविधाओं का जायजा लिया। ब्रिज घाट चौकी पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान DIG मुनिराज जी और सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बाद में मीटिंग भी की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। पुलिस को 15 साल के छात्र की तलाश। थाना सुभाष नगर के इलाके में 15 साल का छात्र घर से लापता हो गया है। शांति विहार में रहने वाली छात्र की मां सरोज देवी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अभिजीत उर्फ अंश मदर्स पब्लिक स्कूल महेशपुरा में कक्षा 9 का छात्र है। 11 जुलाई को रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। तब स्कूल पहुंचकर जानकारी की तो स्टाफ ने बताया कि छात्र तो विद्यालय आया ही नहीं। इसके बाद रिश्तेदारों, स्टेडियम और अन्य संभावित स्थानों पर तलाश की गई। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस के मुताबिक छात्र की लंबाई करीब 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, बाल छोटे हैं। वो सफ़ेद पैंट, नीली शर्ट और सफ़ेद जूते पहने हुए है। अगर इस छात्र को कहीं देखें तो सुभाष नगर पुलिस को जरूर इत्तला करें। उसके घर वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शादी के 16 दिन बाद नदी में दुल्हन की लाश। थाना बिशारतगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिस लड़की की शादी 16 दिन पहले हुई थी, उसकी नदी से लाश मिली है। घर वाले गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़की के पिता नेत्रपाल ने बताया कि श्रीदेवी 21 साल का विवाह 26 जून को बदायूं जिले के एक युवक के साथ किया था। शादी के कुछ ही दिन बाद वो मायके वापस लौट आई, इसलिए कि ससुराली दहेज की मांग को लेकर बेटी के साथ मारपीट करने लगे। इसी के सबब वो दोबारा ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। वो किसी को बताए बगैर घर से निकल गई। काफ़ी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। तब ग्रामीणों ने बताया कि उसे गांव के पास नदी की ओर जाते हुए देखा था। पुलिस को सूचना दी। नदी और आसपास के इलाके में खोजबीन के लिए अभियान चलाया गया। रविवार सुबह गोताखोरों की मदद से श्रीदेवी की लाश बरामद हो गई। बिशारतगंज थाने के प्रभारी प्रदीप कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो सकेगी। परिजनों की तहरीर और जांच के सामने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जगतपुर टंकी के पास ये किसका मिला शव। थाना बारादरी के इलाके में जगतपुर स्थित पानी की टंकी के पास नाले के किनारे शव मिलने से खलबली मच गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी। साफ हुआ कि डोरिया गांव के रहने वाले दौलत शाह 55 साल का है। मृतक के बेटे इरफान ने पोस्टमार्टम हाउस पर जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो अक्सर घर से निकलकर दूर तक चले जाया करते थे। शनिवार को पुलिस से सूचना मिली कि जगतपुर पानी की टंकी के पास उनकी लाश पड़ी है। इरफान कहाँ रहते हो? डोरिया। क्या हुआ था पिता की? हल्के दिमाग से थे, घर से निकल आते, इसे मारा था। क्या चलो कहाँ बॉडी मिली थी इनकी? जगतपुर नाले के पास।
क्या लगता है आप पिता की कैसे डेथ हुई? किसी ने मारपीट की है? पता लगता है किसी ने मारपीट गई हुई। किस अवस्था में मिले थे वो? नहीं कुछ नहीं, सब साफ साफ है। कब निकले थे घर से? घर से 2-3 दिन हो निकले हुए। कल किसके माध्यम से पता लगा आपको? तो पुलिस वाले घर गए थे, घर में चौकी से गए थे, क्या करते थे पिता आपको? तो मजदूरी करते थे। कितनी उम्र रही होगी पिता की आपको? 55 जगतपुर के करने आए गए जो ऐसे घूमते रहते थे, हल्के दिमाग से। रोडवेज बस से छात्र की मौत, 2 भाई जख्मी। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक भाई की मौत जबकि 2 घायल हुए हैं। तीनों भाई बाइक से जरूरी काम निपटाकर वापस लौट रहे थे। हादसा बेहद खतरनाक था। छात्र सुमित 17 साल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि अमित और दीपक घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। घायल दोनों भाइयों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा है जबकि सुमित की लाश को पोस्टमार्टम हाउस। यहाँ उसके पिता बेहद दुखी दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि सुमित कक्षा 10 का छात्र था। श्यामाचरण क्या घटना हुई थी? फतेहगंज जा रहे थे बच्चे दोनों तीनों, बस वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। अगले बस वालों अगले तो बस पीछे था बस वाला। कहाँ पर टक्कर मारी थी? माधवपुर पुल पर। क्या करने आए थे ये फतेहगंज पश्चिम? अब जब जानकारी ना पता है किसी ले जा रहा है वे, कोई काम से जाता हूँ। सगे भाई थे तीनों? तीनों सगे भाई हैं। कितने की डेथ हुई है? एक की मौत हो गई, 2 घायल पड़े हैं अस्पताल में। बस पकड़ गई है? ना कोई हो ही नहीं हुआ देखने वाला। क्या करते थे ये जिनकी मृत्यु हुई? गांव में काम करते थे। मस्जिद के सीसीटीवी तोड़ने पर सिरफिरे को जेल। कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी वार्ड 5 की हुसैनी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने सिरफिरे की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मुकदमा शरीफ अहमद की तरफ से पहले ही दर्ज कर लिया गया था। सीसीटीवी में तोड़फोड़ 7 जुलाई को आधी रात के बाद की गई थी। नशे के आदी बताए जा रहे मोइन अंसारी और गुड्डू ने कैमरा डंडे से तोड़ दिया था। इस दौरान वो कैमरे में कैद भी हो गया। पुलिस ने गुड्डू को गिरफ्तार करने के बाद शांति भंग में उसका चालान कर दिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग से मच गई अफरा तफरी। कैंट थाने की राधा विहार कॉलोनी में इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक आग लगने से जलने लगी। आग ने स्कूटी को पूरी तरह से चपेट में ले लिया। आसपास रहने वाले घबरा गए। उन्होंने सुरक्षित दूरी बनाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब तक आग बुझाई जाती स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। स्कूटी में आग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आग लगने का कारणों का हालांकि अभी पता नहीं चल सका है। बच्चे की मौत पर मां के रोने का वीडियो वायरल। जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि द लीडर हिंदी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में एक मासूम बच्चे के इलाज में देरी पर बेबस मां परेशान दिखाई दे रही है और बहुत कुछ कह रही हैं। इससे पहले भी अस्पताल में एक पति के पत्नी को ठेले पर ले जाते वक्त वीडियो सामने आया था, जिसके बाद खलबली मच गई थी। उसकी अफसरों से जाँच भी कराई गई थी। घर के आंगन में महिला को सांप ने डसा। थाना बिशारतगंज के वार्ड 9 में रहने वाले वीरू साहू की पत्नी प्रीति 20 साल घर के आंगन में सफाई कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। वो चिल्ला पड़ी। हालत बिगड़ने पर पहले उन्हें CHC और वहां से जिला अस्पताल लाया गया है। इलाज के दौरान महिला की हालत गंभीर बनी है। CO सेकंड को हटाया, हेमंत भेजे गए आंवला। SSP अनुराग आर्य ने पुलिस उपाधीक्षक को कार्य क्षेत्र और दायित्व में बदलाव किया है। हेमंत कुमार उपाध्याय को नवागत अधिकारी के रूप में क्षेत्र अधिकारी आंवला का दायित्व सौंपा गया है। वो थाना आंवला, भमोरा, बिशारतगंज और अलीगंज में अपराध नियंत्रण और कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनके लिंक अधिकारी क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर होंगे। वहीं नितिन कुमार को आंवला से हटाकर क्षेत्र अधिकारी नगर द्वितीय बनाया गया है। सुभाष नगर, किला और CBगंज थाने उनके पर्यवेक्षण में रहेंगे। इनके लिंक अधिकारी क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम होंगे। यहाँ से हटाकर अंजनी कुमार तिवारी को क्षेत्र अधिकारी यातायात UP 112 और VIP व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके लिंक अधिकारी भी क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम ही होंगे। ये प्रशासनिक फेरबदल जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने और पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अमीन शरीयत के उर्स में मांगी गई दुआएं। आला हज़रत ख़ानदान के बुजुर्ग हुजूर अमीन शरीयत का उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तमाम कार्यक्रम साहिब सज्जादा सलमान रज़ा खान की सरपरस्ती में हुए। दोपहर 1:40 पर कुल हुआ। सज्जादा नशीन ने दुआ कराई। UP के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र वगैरह से उलमा और अक़ीदतमंद ने शिरकत की। काकरटोला स्थित खानखा अमीन शरीयत में मौलाना अशरफ रज़ा ने हुजूर अमीन शरीयत की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। साहिब सज्जादा के बेटे मुस्तफ़ा रज़ा खान ने भी खिताब फरमाया। छोटे बेटे रिजदान रज़ा खान ने नात पढ़ी। आखिर में सज्जादा
नशीन सलमान रज़ा खान ने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बयान की और ताकीद फरमाई कि सरकार के खुलफा के मर्तबे का ख़ास ख्याल रखें। उर्स में ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा खान कादरी अदनान मियाँ भी पहुँचे। रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के बाद सुपुर्द खाक। गुरुवार को सीबीगंज थाने के इलाके में परसाखेड़ा रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी। कई दिन गुजरने के बाद भी उनकी पहचान नहीं हो सकी, तब आज उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके बारे में इतनी ही जानकारी मिल सकी है कि वो साइकिल से जाते दिखे थे। कौन थे और कहां के रहने वाले थे ये पता नहीं लग पाया। सुपुर्द खाक के दौरान जीआरबी के इरशाद सरवर, साकिब जमाल, मुनव्वर आलम के अलावा हाजी साबिर खान, गुफरान खान, एडवोकेट मुंशी रज़ा खान, नाजिम वसीम, महमूद रज़ा, कय्यूम, उस्मान अली खान आदि मौजूद रहे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।